वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गोंद यानी कि पंजीरी बनाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके बनाएंगे और ये बहुत ही ताकत का ख़जाना होता है उन माओ बहनों के लिए जिनके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या कमज़ोरी महसूस होती है, उनके लिए बेहतरीन है। और पढ़ाई वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। तो इसको आप ज़रूर बनाएँ घर के अंदर। चलें फिर शुरू करते हैं। और सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में तो ये बेहतरीन रहती है और सर्दियों में ही खाई जाती है। शुरू करेंगे अपनी रेसिपी को। गोंद बनाने के लिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को सबसे पहले तो साफ़ कर लिया है। साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ इसके अंदर इसके तिनके कुछ ना कुछ ज़रूर मसला होता है, वो आप साफ़ कर लें अच्छे से। मग़ज़ है, मग़ज़ को भी साफ़ कर लिया था। ये बहुत पुराने होते हैं तो इसमें एक जाल का गुच्छा सा बन जाता है। आप इसको चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं। ये मैंने गुड़ ले लिया है। ये मेरे पास गोंद है जिसको मैंने इस तरह से ये बारीक कर लिया है, क्योंकि ये जब हम फ्राई करेंगे फूल जाएगा। किशमिश है उसको भी धो लिया है। इसके साइड में जो बारीक बारीक से तिनके लगी हुई होती हैं, डंडियाँ, वो निकाल दिया। और खालिस देसी घी के अंदर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि गोंद जो है देसी घी में ही बनता है। और अब मैं इसको कर लूँगी सबको फ्राई। पैन में हम डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से घी। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, थोड़े से घी में ही फ्राई हो जाएंगे। 2 टेबल स्पून भरकर डाल दिया है, क्योंकि जमा हुआ है सर्दी की वजह से। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। सभी की टाइमिंग एक जैसी है और इसलिए मैंने 7 डाल दिया। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो जिनकी फैमिली बड़ी होती है वो ज़्यादा भी बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बनेगा। इसको मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये अच्छे से हो जाएंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स आते हैं, आप बिल्कुल हल्का सा पैन को ग्रीस करें या नहीं भी करें, तो हल्का हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दें। जैसे कि काजू होता है, अखरोट होता है, उसमें एक जाल सा बन जाता है और कीड़ा जल्दी लगता है। तो हल्का हल्का सा आप 1 मिनट के लिए उसको रोस्ट करके रख देंगे, तो आपके महीने 2 महीने कभी भी कुछ भी नहीं होगा, कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ज़बरदस्त रहते हैं। वरना ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी ख़राब होता है, ख़ासकर काजू और अखरोट। ये बहुत ही ताकत का ख़जाना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें जा रही हैं, कितनी ताकतवर चीज़ें जा रही हैं। और पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के लिए तो ये बेहतरीन है। कराची में बहुत माइनर सी सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। रात में हल्की सी होती है ठंड, तो फिर भी हम बना रहे हैं। शौक़ तो होता है कि सर्दी में सब चीज़ें बनाई जाएँ। अखरोट जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है, और जो ड्राई फ्रूट्स खाने वाले शौकीन हैं उनको चाहिए कि वो अखरोट खाएँ। बाकी चीज़ें इतना ज़्यादा काजू वगैरह का इस्तेमाल कम करें। चमचे का इस्तेमाल करते रहें, बराबर चलाते रहें, तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है। माशाल्लाह से इस वक्त देसी घी और ड्राई फ्रूट्स की जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही डिफरेंट आ रही है, जैसे कि मिठाई वालों के पास से आती है, इस तरह की ये खुशबू आ रही है। और ख़ासकर ये जो देसी घी है मेरा घर का मलाई का निकला हुआ है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह से निकालते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में भी निकालें, आप 3-4 किलो भी निकालें तो आराम से घर में निकल जाता है। और वो भी जूसर मशीन में, या आप एक बड़े पतीले में मलाई डालें, उसको हल्का हल्का हिलाते रहें किसी भी चीज़ से या हैंड बीटर से, तो भी निकल आता है। ऊपर एक डला सा बन जाता है। आप उसको निकालें, उसके अंदर पतीले में डालें, घी बनाने के लिए रख दें, तो आपका ये देसी घी मज़ेदार घर का खालिस प्योर निकल आएगा। दही की मलाई हो चाहे दूध की। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। घी साइड में हो गया है, तो अब मैं इसको बारी बारी निकाल लूँगी। इसी घी में हम दूसरी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। ये देखें सब मैंने निकाल लिए हैं, कितने शाइनी, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसी घी के अंदर हम डाल रहे हैं ये मगज़, 5 मगज़ जो होते हैं वो डाल रहे हैं। आप चाहे तो जो लौकी के ग्रीन कलर के आते हैं सीड्स, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ताकतवर होते हैं। तो हल्का हल्का इसको फ्राई करेंगे, सभी चीज़ें करेंगे। किशमिश है, उसके बाद गोंद है, दाल मखाने हैं। बस थोड़ा सा और फ्राई करूँगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इन सीड्स को आपको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट से आए तो आप इसको सब चीज़ों को साफ़ करके ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, अदरक के प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह भी थे। बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी शॉप से लिए, फिर भी कुछ ना कुछ इसमें लाजमी होता है। आप देख रहे हैं कितने साबित हैं, कितने अच्छी क्वालिटी के हैं, मगर फिर भी इसमें कहीं तिनके निकल रहे हैं, कहीं कुछ और निकल रहा है, तो लाजमी आप इसको एक बार साफ़ कर लें। शॉप के ऊपर खुले हुए रखे होते हैं। बस अब इसका कर देती हूँ फ्लेम बंद। इसको भी निकाल लेते हैं। इसको भी हमने निकाल लिया है। अब करेंगे किशमिश को। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे ही ये पफी हल्की हल्की सी फूलने लगेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं किया, ये इसी में इतनी अच्छी हो जाएगी।
देखें इसने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, दूसरी तरह से ये फूलना शुरू हो चुकी है। तो बस ये फ्राई हो चुकी है। इस कंडीशन पे देखिए हमें निकालना है। और अब बारी आएगी दाल मखाने की। पहले मैं घी गरम कर लेती हूँ इसके लिए। ये फूलते बहुत हैं, जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं, ये इसी तरह से फूलेंगे। आप इसको कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये कैल्शियम का एक किस्म का ख़जाना है। इसको आप पानी में डालकर रात भर के लिए रख दें, सुबह इसका पानी पी लें, या फिर आप इसको हल्का सा फ्राई करके बगैर ऑयल के भी आप फ्राई कर सकते हैं, रख दें। बहुत क्रिस्पी से बन जाते हैं, मज़ेदार से। तो आप चलते फिरते इसको खा सकते हैं। जिनको कैल्शियम की कमी है तो उनके लिए तो ये बेहतरीन है। तो हमारे घर में दोनों तरह से मैं रखती हूँ, डब्बे के अंदर फ्राई करके और पानी में रात को डाल देते हैं। तो 4 से 5 दाने, 5-6 दाने आप एक गिलास में डालकर रख दें और सुबह इसका पानी पी लें। चाहे तो आप इसको खा लें, खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और जो डाइट करते हैं उनके लिए बेहतरीन, ऐसा लगता है जैसे कि हमारा पेट भर गया है, उनको नाश्ते की भी इतनी नीड नहीं होगी। एक बोल मैंने पहले लिया था, अब एक और ले रही हूँ क्योंकि मुझे कमी लग रहे थे। जब ये फूले फूले हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बन जाएंगे। बस ये हल्के हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी से बन जाते हैं ठंडे होने के बाद। तो इसको हमें पीसना ही है, तो इसको मैं भी निकाल लेती हूँ अभी। अच्छा जनाब, अब आती है गोंद की बारी आखिर के अंदर। और गोंद लिया है मैंने 1 पाव से बिल्कुल 2 टेबल स्पून इसके अंदर से निकाले हैं। 1 पाव के करीब लिया। गोंद के बहुत फ़ायदे हैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे इसको। ये जैसे पॉपकॉर्न फूलती है इस तरह से ये फूलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको अच्छा सा फ्राई नहीं किया तो ये बहुत सख्त होगा, दाढ़ों में बहुत चिपकेगा और अच्छा नहीं लगेगा। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो गोंद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर गोंद को सिर्फ आप इस तरह से फ्राई करके और पीस कर रख लें, 1 टेबल स्पून रोज़ाना रात को दूध के साथ अगर आप खाएं, या 1 टेबल स्पून नाश्ते में भी लें, तो उनको बहुत जल्दी ये फ़ायदा होगा। अब देखें किस तरीके से फूलने लग रहा है। तकरीबन ये फ्राई हो चुका है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं। ये वैसे भी बारीक था, बिल्कुल मैंने बारीक किया हुआ है। और ये देखें दानेदार ये कैसा बन गया फूल कर। और आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना हुआ है। और इसको चेक कर लें, क्योंकि इसको मैं हाथ नहीं लगा सकती हूँ। ये देखिए थोड़ा मोटा मोटा सा हो गया है। अगर बड़े बड़े हम करते और बाद में इसको कूटते तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पॉपकॉर्न की तरह से फूल जाते हैं। चलें, इसी तरह मैं ये दूसरा कर लूँगी। और अब जो बाकी दूसरा बचा हुआ है उसको भी मैं कर लूँगी। ये देखें कैसे पॉपकॉर्न की तरह से फूलना शुरू हो गया है। चेक करें कितना प्यारा सा ये हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा घी ज़्यादा लगता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा घी में करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल माइनर से घी में कर लेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को मैं क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर के अंदर डालकर चॉपर के अंदर चॉप करूँगी सब चीज़ों को। और इसको भी मज़ीद मैं इसको बारीक करूँगी कि बच्चों को खाते हुए कोई परेशानी ना हो और बच्चे शौक़ से खाएँ। तो इनको चॉपर कर लूँगी। मेरी अम्मी जो थी कभी भी चॉपर में नहीं करती थी, कहती थी जो हाथ से कुटा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि ना वो जो चॉपर की इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ों की ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देती हैं। तो अब हम हवन-दस्ते में तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हो तो कर भी लें। इसको मैं चॉपर ही कर रही हूँ। तो मैं चॉपर करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप मोटा या जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं, बहुत बारीक करना है आपको, मीडियम करना है, जैसा रखना है आप रख सकते हैं, आपकी पसंद पर होगा ये। सबसे पहले इसको अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब आप चेक कर लें किस तरह से आपको रखना है। मोटा बच्चे पसंद करते हैं, खा सकते हैं, वरना बच्चों के लिए तो बारीक ही बेहतरीन रहेगा। हाँ, अब हल्का सा मैं किशमिश को करूँगी ताकि इसके 2 पीस हो जाएँ। ये सख्त हो रही है, फ्राई करने के बाद बहुत अच्छी सी, खाने में बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी कटिंग कर सकते हैं छुरी के साथ। अब हमारी ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं। आप देख लें, ये सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, किशमिश और गोंद,
इसको भी मैं मज़ीद हल्का सा बारीक कर रही हूँ। अब आप देखें कोन को इस तरह से करके एक एयरटाइट डब्बे के अंदर आप इसको रख लें। 1 चमचा सुबह, 1 चमचा शाम अगर दूध के साथ लें, आपको जो घुटने का दर्द, कमर का दर्द होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा और 1 महीने में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा जिनका पुराना दर्द है उनका भी ख़त्म हो जाएगा। घुटनों के अंदर जो दर्द है, जिनका लेस ख़त्म हो गया है, वो इस्तेमाल करें, उनके लिए बेहतरीन है ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में डाल दूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली तो बहुत छोटी है, 2 बेटे हैं, बहुत बड़े-बड़े बर्तन में किचन में नहीं रखती हूँ। इसको एक पतीले के अंदर देखो हमने डाला और कितना ज़्यादा हो गया। अभी मैं थोड़ी-सी सूजी का इस्तेमाल करूँगी, इसमें बहुत माइनर सी, इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट में सिर्फ़ और सिर्फ आधा पाव, जिससे कि बहुत माइनर सी होगी, पता भी नहीं चलेगा। उसका इस्तेमाल करते हुए ये आप चाहें तो इसके लड्डू बना लें, बर्फ़ी बना के रख दें, या फिर आप ऐसे ही डब्बे में रख दें कि स्पून से खा लें। हर तरह से आप इसको खा सकते हैं। अब आती है गुड़ की बारी। गुड़ की जो डली होती है, 1 पीस लिया है मैंने, उसको बारीक कर लिया है। इसको मैं चाशनी बना के इसमें शामिल करूँगी। इसमें किशमिश भी है, हमारे यहाँ मीठा वैसे भी कम खाया जाता है और वैसे भी चीनी इसमें आप ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। चीनी के नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहें तो ब्राउन शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें। अब सूजी चेक कर लें मैंने कितनी, थोड़ी सी ली है, ये सूजी ली है। बहुत से लोग इसको आटे में भी बनाते हैं। जैसे ही सूजी में से खुशबू आने लगेगी, हल्का सा कलर आएगा, तो मैं इसको उतार कर उसी में शामिल कर दूंगी तमाम ड्राई फ्रूट्स में। थोड़ा सा घी शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब। अब आप चेक कर सकते हैं इस पर कलर आना शुरू हो चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, जैसे कि हलवे की सूजी की हम करते हैं वही खुशबू है। इसी तरह हम हलवे के लिए तैयार करते हैं। ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब सबसे आखिर के अंदर इसकी हम चाशनी बना लेते हैं गुड़ की। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी लूँगी। बस ये थोड़ा सा हमें पानी लेना है और इसमें शामिल कर देंगे ये गुड़। इसको बराबर हम चलाते रहेंगे, हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। इस चाशनी में जो हमने पानी शामिल किया था, बस उसको खुश्क होना है, उसके अंदर वो पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स में जो हमने पीस के रखे हैं अपने गोंद, उसमें शामिल कर देंगे। बिल्कुल चाशनी हमें तार वाली नहीं पकानी है। तो कर दिया मैंने इसका फ्लेम बंद और अब इसको सबको इसमें शामिल कर देंगे। और अब जल्दी जल्दी इसके अंदर इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि हर चीज़ के अंदर इक्वल इसका फ्लेवर आए। अगर ठंडा हो तो आप इसको हाथ से कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे नहीं हैं और ये हमने गुड़ को भी चाशनी की सूरत में गरम गरम डाला है, हाथ जलने का खतरा है। इसको मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं दोनों हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मैं टेस्ट करके आपको बता रही हूँ मीठा कितना है। मीठा माशाल्लाह से बिल्कुल सही हो चुका है। गुड़ की जो छोटी छोटी सी डलियाँ पीसीज होते हैं, बनी हुई आती हैं, अगर छोटी हो तो आप इतने उसमें 2 डाल लें, वरना एक बड़ी हो तो बहुत है। किशमिश का भी इसमें फ्लेवर है, अगर आप चाहें तो गुड़ को अवॉइड कर सकते हैं और किशमिश का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। और अब आप इसको किसी भी एयरटाइट में डब्बे में इसको रख दें और ठंडा होने के बाद रखें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उस वक्त रखें। तो ये हमारी पंजीरी कह सकते हैं, आप इसको गोंद कह सकते हैं, जो ताकत का ख़जाना है सर्दियों में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए और बड़ी उम्र वालों के लिए, जैसे कि और जो न्यू मदर्स बनती हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? बेहतरीन रेसिपी है, मैंने अपनी अम्मी के ही तरीके से बनाई है, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल बेहतरीन रहता है। अब इसको 3 से 4 महीने भी रखें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को दें, खुद खाएं, फ़ायदा उठाएं इतने ताकतवर ख़जाने से। बाज़ार में पता नहीं किस तरह से मिलती है, ड्राई फ्रूट्स वाले बहुत महंगी देते हैं, वो मिठाई वाले बहुत ही महंगी देते हैं ये। तो आप इसको अपने घर में बनाएं।